ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक आप मुझे बताइए 8-9 महीने में क्या हो गया अचानक? कोई कोविड, अगर कोविड तो पहले आया था खान साहब के दौर में, ये सब कुछ और 6% हमारी जो थी ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का, तो कोविड तो आया है बाद में। कोविड उस वक्त आया खान साहब के दौर में, स्मार्ट लॉकडाउन किया, जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी जिसको पूरी दुनिया ने पहले उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया बोली और फिर पूरी दुनिया ने उसकी सपोर्ट की, ठीक है। तो अब तो 6% और 6% जो इकोनॉमी है ये हमारा नहीं, ये इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने जब इशू किया तो उसमें आ रहा था और लगातार 2 सालों से। तो क्या हो गया 8-9 महीने में? 8-9 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आज आवाम जो है, मैं कल फिर मैंने तस्वीर देखी एक बंदे की जो आटा लेते हुए, सस्ता आटा लेते हुए उसकी मौत होगी। कौन जिम्मेदार है उसकी मौत का, मुझे बताएं। वीट कहाँ चलेगी हमारी? अचानक से चीजें गायब होना शुरू होगी। ये पहले कह दिया था आपने कि ये वीट की प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट करने नहीं दे रहे हैं, और तो ये प्रॉब्लम होगा, वीट में शेयर नहीं दे रहे हैं पंजाब को, तो ये प्रॉब्लम आएगा। ये पहले कह दिया था ख्वाज, ये इनके कानों पे जूं तक नहीं दिखती। ये सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो, पंजाब हुकूमत गिराओ, यानी इनका। और इस वक्त जनेवा में बैठी हुए हैं, सारे जनेवा में बैठे क्या करें। मैडम आपका आर्गुमेंट आ गया, मैं पीपल्स पार्टी का भी मौकफ जानना चाहूंगा, तादी हुकूमत का भी मौकफ जानना चाहेंगे कि उनका क्या इस पर आर्गुमेंट है। फवाद साहब अगर आपको आवाज आ रही तो आप भी अपना नुक्ता नजर दीजिएगा कि क्या वजह है कि आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त वफाक में और उस तरह रिलीफ नहीं दे सके आम आदमी को, आम आवाम को, इसमें क्या समझते हैं, क्या नाकामी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब जो मेहमान है सबको मिलकर अस्सलाम वालेकुम। मतलब मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने मैम की बातें सुनी। पीपल्स पार्टी का मौकफ देने के तनकीद करने की पीपल्स पार्टी के वालों की आदत नहीं होती है। मेरे ख्याल से बातें तो ऐसी हैं, अगर उनको ऑन एयर ओपन किया जाए तो मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि खारजा पॉलिसी की नाकामी के बाद जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो मुआहदा हुआ था, कतर मुआहदा हुआ था, इमरान खान साहब कतर मुआहदे से मुनकर हो गए, पाकिस्तान को आलमी सतह पर उन्होंने तनाव कर दिया। जो उन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया उससे मुनकर हो कि आप इंटरनेशनली ऐसी बातें करें कि जापान और जो फ्रांस की सरहद है वो साथ साथ है, इंटरनेशनली आपको लोग सीरियसली लेते हैं। ठीक है, अच्छा है, सोशल मीडिया में PTI की अच्छी कैंपेन रही है, उन्होंने सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया, लोगों तक अपना जो गलत चीजें थी वो भी पहुंचाई और लोगों के माइंड में वो चीजें बैठ गई। अभी बात यह कि पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, गिलगित में इनकी गवर्नमेंट है, आपके PK में इनकी गवर्नमेंट है, कश्मीर में इनकी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट होने के बावजूद, क्योंकि ये सारी कोई टीमें जो मुशर्रफ के दौर में मैं बात नहीं करता वो शामिल थी, उस टाइम जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, आटे का यही मसला था, गंदम नहीं थी, चीनी नहीं थी, ये सारे वही लोग हैं जो उस वक्त हुकूमत में शामिल थे और सारी की सारी चीजें ऊपर इन्होंने सपोर्ट करती थी। तो ये अपनी जो इनकी तराशियां हैं, जो इनकी नए ली है, वो दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आम आदमी को तो नहीं पता IMF का मुआहदा करके इमरान खान साहब भागे थे, लोगों को ये तो नहीं पता कतर मुआहदे से उससे आम पब्लिक को तो ये बातें नहीं पता है। ये इनकी अपनी नलायकी और नए लिए जो ये छुपाने में की कोशिश कर रहे हैं। मैं तनकीद नहीं करता हूँ पीपल्स पार्टी का, ये हमेशा से मौकफ नहीं रहा है कि हम समझते हैं कि इस टाइम पे चलें जो इन्होंने कर दिया। मेरे ख्याल तमाम जमातों को जितने स्टेक होल्डर हैं उन सबको मिल के इस वक्त मुल्क को आगे लेके चलना है। मतलब कि आप एक इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, आप फ्लड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में घूमे, तब भी आप, मैं हैरान हूँ कि आप लोग यहाँ बैठ के क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो आप पहले ऐसा करें कि आप चार्टर ऑफ मईशत आपने साइन किया हुआ है, ये बताएंगे 900 रुपए उन्होंने कहाँ पे लगाया। यहाँ तो एबटाबाद में सिर्फ 5 रुपए का ब्यूटिशियन प्रोडक्ट एक बार किया, उसके पैसे जो बरसात उनको रंग चुना कर दिया और काम अपना चला लिया। मेरे ख्याल से इनको ये जो बातें करते हुए मेरे ख्याल से पहले अपने पास इनके पास करेक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। बाकी ये कहते हैं कि PTI के लिए पहले इन्होंने लाजमी बात अलायंस बनते रहते हैं। मैं अब इनको शायद ये बात भी नहीं पता कि मैं एबटाबाद में वाइस चेयरमैन हूँ, PTI ने मुझे वोट दिया, मैं तब वाइस चेयरमैन बना हूँ। यहाँ पे हमारा अलायंस जो है वो PTI के साथ है, पीपल्स पार्टी का। इनको इस बात का भी नहीं पता, अकेले कहाँ पे हैं ये। यहाँ पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी का एबटाबाद में इत्तेहाद किया हुआ है। इनको ये बातें शायद की क्यादत, ये बातें पता नहीं है, शायद वो बोले हैं। ये थोड़ी सी अपनी बातें क्लियर कर ले, सियासत में चीजें आखिर नहीं होती हैं। कोई ये बात नहीं कि आपका कोई आज तादी है कल वो आपका वो तादी नहीं हो, लाजमी बात है कल वो आपका दुश्मन होगा। सियासत में चीजें होती रहती हैं। असल मसला ये है, ये इमेच्योर बातें हैं, क्योंकि जब आपने कोई सियासत के लिए कोई जमहूरियत की कोई कुर्बानी दी होती है, आपको पता है पीपल्स पार्टी ये जो आपको ये लंगलुड़ी जो जमहूरियत मिली है पीपल्स पार्टी के वर्करों का, पीपल्स पार्टी की क्यादत का खून है, मजदूरों का खून है, जो उन्होंने ये राइट लिए हैं। ये अभी से कहानी अभी से शुरू नहीं होती, तो तारीख पीछे देखनी पड़ती है कहाँ चीजें चली हैं। आपके पास जो ये आपको 1 वोट मिलने का जो आपको राइट मिले पाकिस्तान
पार्टी ने पाकिस्तान पीस पार्टी के वर्करों ने लेके दिया आपको, तब आपको वोट डालने का इख्तियार मिला है। बाकी बात रह गई, आपने परवेज इलाही साहब की बात की, मेरे ख्याल से ये तो कह रहे थे हम इस्तीफे देंगे, क्योंकि हमें इस्तीफे नहीं देने हैं। ये तो अपनी बातों से हमेशा पीछे हटते रहते हैं। उन्होंने कहा था हम पंजाब के डाकू के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, वो पंजाब का डाकू आज इनका इत्तेहादी है, एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करने वाला मुनाफिक है, इन्होंने एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किया। ये कैसी बातें करते हैं, इनके साथ सारी मुख्तलिफ पार्टियां बैठी हैं, जो इनके साथ बैठे वो ठीक है, ना बैठे तो गलत हो गया। ये होगा। बाकी मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो हालात है, मैं फिर ये कहता हूँ कि तमाम जमातों को मिलके चलना चाहिए। अगर एबटाबाद में पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया है, तो बिलावल भुट्टो की मर्जी के साथ किया है। ये वोट मांगने के लिए बिलावल भुट्टो के पास गए, बिलावल भुट्टो ने मुझे कहा कि आप एबटाबाद में पीटीआई के साथ इत्तेहाद करें या उस लेवल पे इत्तेहाद जा करें। और फिर मुझे हमारी नीचे वाली क़यादत ने कहा, जो हम समझते हैं कि एबटाबाद हमारा जो इत्तेहाद है पीटीआई के साथ, हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया। ये अजीब बात ऐसे ना करें। आप फैक्ट मैडम से पूछते, मैडम ये बताइएगा कि एबटाबाद की जो जब ये समझे कि वो आपकी पार्टी में एबटाबाद में, मैं बाकी चले वो कुछ बातें रह गई, बातों में जवाब देने रह गए, मैं अगली। अच्छा, मुझे तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुन रही हूँ। मैं देखती हूँ कि कोई बंदा ना, आप किस तरह अपनी सियासत में सोचती थी कि ये लोग ना कैसे अपनी सियासत बचाते हैं। अच्छा, 9 साल से पीटीआई की हुकूमत है और यहाँ पे कह रहे हैं कि केपी में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब केपी में जो क्या हुआ मैं उसका थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, ठीक है। केपी में ये हुआ कि इस वक्त जो है ना हेल्थ कार्ड पे, अच्छा पहली बात मैं ये करूंगी कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को डिफेंड हुकूमत में नहीं, डिफेंड आपको करना जो हुकूमत में है। पहली बात ये, जो हुकूमत में बैठे हैं उनको इस वक्त मईशत की हालत डिफेंड करनी है, मैंने अपने आप को डिफेंड नहीं करना। ठीक, आप बताएं के पास आ गया, काइंडली थोड़ा सा मैम जरा थोड़ी देर समझ मेरी बात सुन लें, काइंडली थोड़ी सी बातों को समझ करें। उनके पास है तो सिंध में क्या हालत है, मतलब आपको सिंध में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। कल मीरपुर में जो लोग थे, सिंध में क्या हो रहा है, सिंध में कितना हेल्थ कार्ड मिला लोगों को, सिंध में कितनी सड़कें बन गई हैं, सिंध में कितने स्कूल हैं। गोश्त स्कूल के बताऊं आपको कितने गोश्त स्कूल है वहां पे, और कितना वहां पे खर्चा जो है स्कूल जो है। अभी कुछ अर्से पहले आया था कि 6 अरब की कितना अरब, मुझे एग्जैक्टली अब वो भूल गया, ठीक है, कि वहां पे ये जो है उसकी मद में गया कि टीचर्स है ही नहीं और वहाँ टीचर्स के मद में सैलरी गई हुई है, ठीक है, अगर सूबों के इख्तियार चला गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो बहरान है, ये जो वीट का बहरान है, ये जो सड़कों में महंगाई जो है ना, सूबे नहीं कंट्रोल करते, ठीक है। ये जो पैसा है ना बाहर से, ये सूबे नहीं लाते। बाहर से जो फ्लड आया ना, फ्लड में जो इनकम आनी थी, मुझे बताया ना, मेरे सवालों के तो उन्होंने जवाब दिए नहीं। मैं आपके सवालों के देती हूँ, मेरे पास सब सवालों के जवाब है। मैं ये कह रहे हैं ना आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ये अपनी जो शर्मिंदगी छुपाते हैं ना बेचारे क्या, जाहिर है ये उन चोरों को सपोर्ट करेंगे तो सुनेंगे आगे से बातें। अच्छा, पहली बात ये है कि फैटफ का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। फैटफ में क्या हुआ था, सारा कुछ कितना पैसा लेके आए इनके बिलावल, ये मुझे बताए ना, कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। अभी तक इतना जबरदस्त ये बाहर जा रहे हैं और इनके पास क्या है कहने को, मुझे हंसी आ रही है, इनको इतना नहीं पता, इनके पास कुछ नहीं है कि भुट्टो का नवासा है, इसके अलावा कोई उनके क्रेडिट पे क्या चीज है, पहली बात। दूसरी बात ये, ठीक है, और जो 4 लाख के जूते उसने पहने हैं ना, उसके पास पैसे हैं ना, पैसे हैं बिल्कुल पहने। तो जो 7 बच्चे थे ना, उनका इतने खबीस हैं ये लोग कि उनका हक खा रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं ये, वो नंगे पांव थे। मैं उसके 4 लाख नहीं, मैंने कहा कि उन जो नंगे पांव बच्चे थे ना, मैंने उन पे कहा है, वो उन बच्चों, क्योंकि मैं उन बच्चों को भी देख के आई हूँ, एक स्कूल में मैं उन बच्चों की हालत देख के आई हूँ, मैं आपको वो भेजती हूँ अपना, ठीक है, कि वो उनकी क्या हालत है वहां पे लोगों की, उनका खून चूस रहे हैं ये लोग सारे। आपको पता है कराची में एमक्यूएम, और ये पता नहीं क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, हमारा इलाहाक इसके साथ है, इसके साथ है, एमक्यूएम और इसकी लड़ाई हो रही है पार्टी की किस बात पे हो रही है कि अरब का भत्ता जो है ना ये लेते हैं पीपल्स पार्टी वाले ले रहे हैं। अब जब एमक्यूएम स्ट्रांग हो जाएगी तो उनको डर है, फरियाल तारपुर इसकी इंचार्ज है, अब उनको डर पड़ गया कि जनाब ये जो है अगर ये एमक्यूएम स्ट्रांग होगी तो वो भत्ता तो वो लेना शुरू कर देंगे, तो इनको अवाम की फिक्र नहीं। अच्छा, 9 साल से पीटीआई की हुकूमत, आपने बात की ना हुकूमत है तो क्या किया, अब अगले साल भी जब आएंगे ना, ये किया इस वक्त कोई किसी से केपी के बदले से नाम ले लेना तो वो नाम नहीं सुनना, कोई और किसी पार्टी का सुनना चाहता। ये किया उसने कि टेररिज्म से टूरिज्म बना दिया, और आज फिर जब से इनकी हुकूमत आई है, इन चोरों की लुटेरों की हुकूमत आई है, ये जो पूरी दुनिया में बिलावल फिर रहा है ना, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे ले लो, मुझे रख लो, और इसके बदले में जो है ना मुल्क तुम्हारे। इनके 2008 से लेके 2013 तक ड्रोन हमले, पता कितने, 400 के करीब ड्रोन हमले होते, सबसे ज्यादा इनकी हुकूमत में
इन्होंने इन्होंने तो पख्तूनों का खून बेचा है, इनको शर्म आनी चाहिए। और ये अभी भी पख्तूनों का खून बेच रहे हैं। और एक इमरान इसकी 9 साल हुकूमत रही है, इस वक्त बजट आया था, जब बजट आया ना तो ये खबर लगी है ट्रिब्यून की, कि किसकी खबर थी, उसमें था कि ये जो सिंध का बजट पे कंपैरिजन था और एक बजट था केपी का बजट आया था, प्रोग्रेसिव मोस्ट प्रोग्रेसिव बजट ऑफ पाकिस्तान। प्रोग्रेसिव बजट क्या था कि उसमें इंसाफ हेल्थ कार्ड, ठीक है, उसमें बात की थी, उसमें इंसाफ हेल्थ कार्ड, इंसाफ हेल्थ कार्ड तो है, इंसाफ एजुकेशन कार्ड, एजुकेशन भी फ्री दे रहे हैं बीए तक, ठीक है। और ये बात करते हैं, ये कंपेयर करते हैं, कह रहे हैं हुकूमतें ये जो हैं क्या नाम है सूबों में, तो सूबों में ये कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कर लें सिंध को और केपी को कंपेयर कर लें। केपी क्या था, 900 रुपए रोज आवाम मरती थी, ठीक है। अब मेरी बात पूरी होने दे, रोज लोग मरते थे। और आज केपी में ये है कि केपी में टूरिज्म, जो सवात में टूरिज्म आया, सवात में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। अब कैंसर का जो इलाज है ना, इस वक्त जो कैंसर का इलाज है वो भी अब हेल्थ कार्ड में, इनको शर्म नहीं आती, इन्होंने हेल्थ कार्ड में कंट्रीब्यूट नहीं किया। जब ये फेडरल हुकूमत हेल्थ कार्ड दे रही थी तो क्योंकि हर सूबे ने कंट्रीब्यूट करना था, तो सिंध ने कहा हम कंट्रीब्यूट नहीं करते। सिंधी चाहते हैं कि हमारी अवाम, पीपल्स पार्टी चाहती है हमारी अवाम मरती रहे। और जहां तक बात आ गई ना, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रही हूँ, शहीदों का खून, किस शहीदों का खून शामिल है, तो इसका ये मतलब है कि इनका जो शहीदों का खून, उन्होंने जो भुट्टो अगर मर गया, जो भुट्टो को जिसने मारा, तो उसी के साथ हाथ मिला के बैठे हैं। जिसने बेनजीर की नंगी तस्वीरें खिंचवाई, वो मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के कि उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। ये जितनी मर्जी बात, जितना मर्जी पेट फाड़ना तो इन्होंने था ना, हमें किस बात का ये कह रहे हैं। और हम तो आपकी एक और बात, नहीं 2 लाख तो हो गया, 2 लाख किसने किया, इधर तुम और इधर हम का नारा किसने लगाया, उस मेजोरिटी कौन था। शर्म करें ये लोग, ठीक है, पता है, सबको पता है। और इमरान खान को पता नहीं क्या इन्होंने बात की कि इमरान खान ने फिर भी तनकीद नहीं करता। किस बात पे तनकीद करेंगे ये। इमरान खान के दौर में कितने ड्रोन हमले हुए थे, और इनका जो जरदारी, जब सदर साहब थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, 400 ड्रोन हमले। और शर्म आनी चाहिए, अगर पख्तून को इनका साथ देता तो पख्तूनों का खून जितना इन लोगों ने और एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने क्यों किया था, क्यों किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहां के मरते हैं, ये पख्तून लोग मरे हैं इसमें, इसलिए एब्सोल्युटली नॉट कहा था इमरान खान ने। और ये कहां से कह रहे हैं पीसी होटल, इनको की बात मतलब कोई सेंसिबली बात ही नहीं कर रहे। मजदूर तबका जिसके अरबों रुपए के जायदादें सरे महल, 4 लाख की जो जूता पहनता है वो मजदूर। इनका मजदूर तबका कौन है, मजदूर तबका वो था जो कल मरा है 5 बच्चों का बाप, जो इनसे आटे की बोरियां लेते हुए मरा है। मजदूर तबका वो है। उस मजदूर तबके के लिए तो हेल्थ कार्ड के पैसे देने के लिए नहीं है, उसके लिए तो गंदम नहीं है इनके पास। तो ये बातें करते हैं पीसी होटल में, और मैं कौन खाने खा रहा है आजकल बैठ के। और मेरा काम नहीं बनता कि मैं जस्टिफाई करूं, ये आपका काम बनता है कि आप जस्टिफाई करें। मेरा काम है आपसे सवाल करना है। असल में मैम साथ बीच में व्यू भी कर जाती हैं, बहन है, मैं कुछ ही कहता हूँ, बड़ी बहन है हमारी, खैर उससे में आ गई है तो ये बता दीजिएगा कि फवाद साहब ये बता दीजिएगा क्या वजह है कि तमाम सियासी पार्टियां, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि इकॉनमी के हवाले से सबको मिल रहा है, क्या इस वाले से क्या तरीके इंसाफ आपकी जो लीडरशिप है उसने कोई राब्ता वगैरह किया है? ये पता, इनको नहीं पता कि जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से दीवान मानो सरदारी भुट्टो साहब उससे कोई प्रेसिडेंट नहीं थे, जो उस टाइम पे जिनसे ये आर्टिकल लिखवाया गया, तैरबाज साहब ने बात की, बात नहीं की थी, ये मैंने मुझसे लिखवाया गया था, उस पर माफी भी मांगी थी। शायद इनको ये बातें नहीं पता है, हकायक को नहीं जानती है, सोशल मीडिया पे जो चीजें होती हैं। ये बात आप कहना बंद करें, हकायक मैंने बयान किया ना इस वक्त, ये बात कहना बंद करें। ये अब्यूज का तरीका ना बहुत होता है, ये भी दिस इज आल्सो वर्बल अब्यूज। बात मुझे कह रहे हैं ना कि आपको नहीं पता, तो ये प्लीज, ठीक है, मैं जो बातें आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है, इधर हम का नारा जो है ना, ये आपके घुटनों में लगाया है, सबको पता है। और ये बात करना बंद करें कि आपको नहीं पता, मैंने बता दिया, आप फैक्ट्स बताएं। आप अपना आर्गुमेंट दें, अपनी पार्टी का आर्गुमेंट दें प्लीज। देखिए मसला ये है, सारे जो ज्यादातर हुकूमत जो सूबों में है वो इनकी हुकूमत है। ये पंजाब का आटा के बीके में क्यों नहीं खरीदते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये। अभी इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट ड्यूटी स्टोर के थ्रू जो आटा के बीके का मतलब वो आ रहा है, वो ड्यूटी स्टोरों पे जा रहा है और 800 रुपए की कीमत पे जा रहा है। और इनका जो सस्ता आटे की स्कीम है, वो जो इनकी गंदम थी पंजाब में, वो उन्होंने कर दी, वो भी 70 बोरियां कभी आ जाती हैं, किसी इस इलाके में आ जाए, बाकी इनका कौन सा आवाम के साथ वास्ता है। ये बात कर रहे हैं NCVID जो है वो कराची में, मैं यहाँ से लोगों को जब किसी को दिल का मसला तो मुफ्त इलाज कराने के लोग सिंध जाते हैं,
किसी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी ने शायद इनको चीजें नहीं पता है मेरे ख्याल से। अस्पतालों की और आवामी राब्ते की बात कर रहे हैं ना, आए आवाम में जरा इमरान आप बात करें अस्पतालों की बात करें अपने बेसिस की पत्नी बन गई, वो किसके बेटे हैं इमरान खान साहब। देखिए मैं ऐसी तक बातें नहीं करना, बातें पीपल्स पार्टी की जो है वो इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं समझती। हमें तारीख सबकी पता है कौन कौन को किसका क्या माजी गुजरा है और वो किसका बेटा है और किसके उसकी छोड़े, मैं इन बातों को ना करें। प्लीज आप जो मैं बात कर रहा हूँ, मसला ये है। देखिए मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसका पीपल्स पार्टी, लाजिम बात है आपके लाइफ बनते रहते हैं। मैंने कहा अब्ताबाद पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ है, मरकज में पीएमएलएन के साथ है, सब ये बात कहता हूँ, इस तमाम जमातों को मिलके पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ये तनकीद बाय तनकीद, लोगों को इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं इनसे आर्गूमेंट में जीत जाऊँ, ये आर्गूमेंट में मुझसे जीत जाए, लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को, आम तबके को 2 वक्त की रोटी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, डालटा चाहिए। जिस तबके का मैं खुद हूँ, जिस तबके से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी जरूरियात यही है। और मेरे ख्याल से तमाम जमातों को मिलके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो साइन करने चाहिए, चार्टर ऑफ मैशर साइन करने चाहिए, आपस में मिलके चलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए चलना चाहिए। ये बातें जो 90 की सियासत पीपल्स पार्टी पहले कर चुकी है, पीपल्स पार्टी ने उससे सीखा है। 80 की सियासत पीपल्स पार्टी ने की है, पीपल्स पार्टी ने सीखा है। पीपल्स पार्टी इन तजर्बात से पहले गुजर चुकी है। हम समझते हैं कि तमाम जमातों को मतलब गाली फिर जवाब गाली, ये इन बातों को लोग इन बातों से उकता चुके हैं। लोगों ने ये बातें देख चुके हैं। आम आदमी को मेरी इन बातों से न लोगों के पास रोटी आनी है, न लोगों को रोजगार मिलना है। हम सबको सियासी जमातों को साथ मिलके पाकिस्तान की सोचना चाहिए। बाकी इस टाइम पे आपके बॉर्डर की सूरत हाल देखें, मैम का अपने आर्गूमेंट है। मैं नहीं चाहता कि मैं तनकीदी सियासत की तरफ तनकीदी बात कर जाऊं, पर मजबूरन मुझे बात बोलने पड़ गए। मुझे ये अल्फाज मुनासिब नहीं लगते ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है, पीपल्स पार्टी की क़यादत हमें इस बात की इजाजत देती है कि हम ऐसी बात या ऐसे आर्गूमेंट से। इस टाइम पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपके क्या हालात है? लाजमी बात है, वज़ीर ख़ारजा साहब ने ये बात की, इसमें कोई शक नहीं है, तालिबान है कि ठीक है, पर जो दूसरे दहशतगर्द तंजीमें, हमें उनके साथ निभाना होगा। दुनिया पूरी का जो इस टाइम पे दहशतगर्दी का मसला है, उसके लिए पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्होंने जंग लड़ी है। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए हैं, हमारे जो यहाँ पे शहरी है वो शहीद हुए हैं। हम इस जंग को ऑन करते हैं, पहले भी ऑन करते रहे हैं, अभी भी ऑन करते हैं। मेरे ख्याल से हम दुनिया के अमन के लिए काम करना है। हमने सारे दुनिया की जो बित है उसके लिए काम करना है, और हमने किसी मुल्क के साथ अपने जो है हालात खराब नहीं करने हैं। पाकिस्तान की ये खारजा पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि हम मैं फिर भी देखें बीच में बात आ जाती है कि आप ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दें कि फलाना मुल्क ने हमारे मुल्क में साजिश की है, फिर आप कहीं मुल्क की साजिश हुई है। ऐसी बातें मुनासिब नहीं है। आप इंटरनेशनली ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें दुनिया में ऐसा मैसेज ना दें। लाजमी बात है आपके पाकिस्तानी दूसरे बैरून मुल्क में भी रहते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। आपको बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। जज्बाती बयान देना तो बड़ा आसान होता है, उनके जो ड्रॉबैक्स आते हैं उनको भी इंसान को सोचना पड़ता है। आप जब मुल्क को लीड कर रहे होते हैं या किसी सियासी जमात को लीड कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी बातें सोचनी है। आपको अपना नहीं सोचना होता, आपको लोगों का सोचना होता है, आपको आवाम का सोचना होता है, आपको मुल्क का सोचना होता है। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन जंग लड़ी है, और इस खिते को दहशतगर्दी पाक की अभी भी जो दहशतगर्दी के अनासर हैं वो मौजूद हैं। आपके हालात अच्छे नहीं है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, और हम समझते हैं कि वहाँ पे बाढ़ होनी चाहिए, और हमें अपने मुल्क के दिफा को पहले मुकदम रखना चाहिए, और हमें पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो पहले मुकदम रखना चाहिए। फवाद साहब आप आर्गुमेंट आगे, मैं लास्ट जानना चाहूंगा यूनुस साहब, ये बताइएगा कि आखिर वजह क्या है कि तहरीक इंसाफ की तो बहुत सारे सूबों में हुकूमत भी है, डिलीवर क्यों नहीं कर रहे आप लोग, क्यों नहीं काम को रिलीफ दे रहे, कोई डिलीवर करके दिखाएं ताकि आवाम भी आपको कोई वोट दे और आपको बारीक सिर से जिताए। इलेक्शन ही लगी हुई है तो तमाम हर जगह पर। तो आप तो अच्छा मेरी बात सुने, तो
का कौन, मतलब मुझे तो आप लोगों की ना सीरियसली समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं किसी और दुनिया से आए हैं आप लोग ना, यकीन करें मुझे। आप इलेक्शन 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 कौन करता है? इलेक्शन वो करता है जो अवामी होता है। इलेक्शन वो होता है जिसको पता है अभी तक इलेक्शन जितने हुए, बाई इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन से कौन भागा है? मुझे बताएं, बल्दियाती इलेक्शन से क्या हम भागे हैं? नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले भागे हैं ना बल्दियाती इलेक्शन, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से, ठीक है? तो इस वक्त इलेक्शन 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 वही करता है जिसको पता होता है कि उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है? डिलीवर नहीं कर पा रहे होते तो आवाम पागल हो रही होती है। इसमें पूरी आवाम सड़कों पे किसके लिए निकली हुई है? आप इलेक्शन करवा दें, आपको पता चल जाएगा कौन रेलिवेंट है कौन रेलिवेंट नहीं है, ठीक है? पहली बात ये, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन से वो भागता है जिसको पता होता है कि अवाम उसके साथ नहीं है, ठीक? पहली बात तो ये बिल्कुल बचकाना बात आपने की, ये मैं मतलब सॉरी टू कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन 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 होना चाहिए और इलेक्शन के अलावा तो इलेक्शन ही है ना कि आप अवाम बताएंगे। नहीं नहीं, मैं आपको बात कर रही हूँ ना, इलेक्शन अवाम ही बताएगी ना, अवाम ही। मेरे से तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हमारी हुकूमत है। अच्छा, आगे मैं इनके बातों के जरा जवाब दे दूं। इनसे इनसे पूछे ना कि इनसे सवाल करें कि इस वक्त इनकी हुकूमत है, डिलीवर इन्होंने करना है कि हमने करना है? ये जो सारे जो मसाइल ये बता रही है, ये मसाइल फेडरल गवर्नमेंट, मैडम 4 सूबों में दहशतगर्दी है ना, आप बोल रही हैं। नहीं, पहली बात है आप मेरे से सारे सवाल जो आपने शुरू कर दिए, हुकूमत इनकी है, इस रिसोर्सेज इनके पास है। जो 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 ये गवर्नमेंट होती है ना, फेड, ये जो मेरी बात सुन लें। 18th अमेंडमेंट जो है ना, हेल्थ एजुकेशन, ये हमारे पास है। हेल्थ और एजुकेशन की इस वक्त बीए तक तालीम फ्री हो चुकी है पंजाब में भी और केपी में भी। और केपी में मैंने आपको बता दिया, केपी में तो इतना प्रोग्रेसिव बजट था, इंसाफ हेल्थ कार्ड जो है इस वक्त कैंसर के पेशेंट को भी देख रहा है, इवन ये पंजाब में भी देख रहा है। हेल्थ कार्ड किसने शुरू किया? सबसे बड़ा, अगर मैं हेल्थ कार्ड एक साइड पे कर दूं ना तो आप बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। और सिंध ने कहा था हमें हेल्थ कार्ड चाहिए। इनसे क्यों नहीं पूछते आप अपने सिंध का हाल? आप मेरे से तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हुकूमत हमारी है। मैं फिर भी जवाब दूंगा, ऐसे कोई मसला नहीं है मुझे जवाब देने से। अच्छा, अभी अवामी राब्ता, ये माशाल्लाह इन्होंने कहा इनका अवाम से कौन सा राब्ता है? हमारा अवाम है, तो आप करवा के देख लें। इलेक्शन करवाएं जिस दिन, उस दिन पता चल जाएगा आवाम से राब्ता है कि नहीं, ठीक है? तारीख सबकी, आपको सबकी तारीख पता है, कौन किसका बाप कौन किसका बेटा। ये तो मुझे नहीं समझ आई आपकी बात, लेकिन तारीख हमें भी पता है। हमें पता है कि तारीख में क्या होता था, कौन नई तस्वीरें किसकी भिजवाता था, आज उन्हीं के हाथ मिला रहे हैं सारे। और शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तो एक पार्टी थी, मैं मानती हूँ। मैं आपको एक बात अपने बताऊं कि जब हम पीपल्स पार्टी को ही, हमने तो कभी इन चोरों को तो सपोर्ट नहीं किया ना। जब बेनजीर थी, हालांकि बेनजीर ने करप्शन की, सारे महल बनाए, सब कुछ किया, लेकिन कम से कम वो एक पार्टी थी, ठीक है? कम से कम वो ऐसे नहीं था कि जिस तरह ये दो भाई लाएंगे। इन्होंने हाथ मिलाए बातों के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए। बिलावल को तो शर्म से डरना चाहिए कि इसकी माँ की गंदी तस्वीरें पिघवाने वालों पे कि आज वो अब बैग उठा के फिर रहा होता है। अच्छा, चार्टर ऑफ फिर मैं बात करूंगी मैशत जो इन्होंने बात की ना, सबको साथ चलना चाहिए, तो सब तो साथ चल रहे हैं इनके। कौन नहीं है इनके साथ? इस सिर्फ पीटीआई नहीं है, और पीटीआई ये कह रहे हैं रेलिवेंट नहीं है। जब रेलिवेंट नहीं है, जब इमरान खान रेलिवेंट नहीं है, तो आप इलेक्शन करवाएं ना। आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? बॉर्डर की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। इनको नहीं पता ये पूरा घूमा है जो इनका बिलावल घूमा है, इनका वजीर खारजा। अफगानिस्तान क्यों नहीं गया? अगर बॉर्डर की सूरत हाल की फिक्र थी तो अफगानिस्तान तो वो है ना, पूरी अफगानिस्तान के खिलाफ ध्यान दे रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी था इस वक्त कि अगर आपने दहशतगर्दी के बारे में कुछ, दहशतगर्दी क्यों नहीं थी इमरान खान के दौर में? इमरान खान के दौर में नहीं थी, अचानक दहशतगर्दी होगी। इसका भी इमरान खान, ये भी इमरान खान कसूरवार है इसमें। बाढ़ उतार रहे हैं वो बैठ के, ये भी इमरान खान का कसूर है। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है सारी चीजें, ठीक है? और ये जो पता नहीं, और बिलावल से जो आर्मी की तारीफें कर रहे हैं ना, बिलावल ने आसमा जहांगीर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या बात की थी? उसने बात की थी कि हाँ जी, उनसे जिसने कहा था मिसिंग पर्सन की किसी ने बात की थी, तो आपके बिलावल ने कहा था जनाब कि मिसिंग पर्सन उनसे पीछे मिसिंग करते हैं लोग, उनसे पीछे। बाद में उससे माफी मांगी थी बाद में उसने। तो ये आप लोग नारे लगाते रहे फौज के खिलाफ हमेशा, ठीक है? हम तो अब बोले हैं जब एक हद हो गई हमारे, जब अरशद शरीफ, इनको तो शर्म नहीं आती, इन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल खून जो है उसकी बात भी नहीं की। वो भी उन्होंने जो है मतलब अरशद शरीफ के लिए कोई आवाज नहीं उठाई इन लोगों ने, उसको भी मार दिया। ये ऐसे जालिम है, ऐसे फैशिस्ट लोग हैं। क्राइसिस यकीन करें कभी पाकिस्तान में नहीं आया। एक उस वक्त आया था जब 71 में था, जब भी इनकी हुकूमत थी, ठीक है? उसका भी मैं इल्जाम इनकी हुकूमत से ज्यादा मैं दूसरे लोगों को देती हूँ, भुट्टो से ज्यादा मैं इन लोगों को देती हूँ। लेकिन भुट्टो का भी उसमें कसूर था, इधर हम और उधर हम का नारा इन्होंने ही लगवाया था, ठीक है? और बाकी बात जो आ गई ना, ये जो कि मैशत हम करना चाहिए तो आप करें, बैठ के। आपसे क्यों नहीं संभाला जा रहा? आपसे क्यों बिलावल से कहे ना कि खजान में जाए, दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। हमने नहीं करना, आपने हमसे नहीं पूछना। मैडम बरल ये डिबेट लंबी लगी, टाइम बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबीना यूनुस साहिबा नाजरीन थी पीटीआई से, और फवाद जुदूम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जिस तरह दोनों जमातों ने अपना अपना आर्गुमेंट दिया, अपने अपने जो है हम
सवालात की मैशत के हवाले से, लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगा कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, अवाम का जो है वो सब जो है वो सब्ज जो है बाग दिखा रहे हैं, सब है वो बड़े बड़े लगाते हैं। इसमें बड़ा एक बात तो नजर आ रही है कि इस वक्त जो बलदियाती इलेक्शन जो हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, आखिरकार क्यों नहीं हुए? इस्लामाबाद में जो 31 दिसंबर को बलदियाती इलेक्शन थे, लोग बाद के अहकाम भी थे कि ये इलेक्शन करवाए जाए, तो इलेक्शन से नहीं भागिए। देखें अवाम जो है वो रियासत का 14 स्टोन जो है तो अवाम से नहीं भागना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अवाम जिसको भी जो है वो मुंतखब करें, वो पीपल्स पार्टी हो, यही हो, जो है वो इदार में जो है वो पूरा अपने जो है वो करना चाहिए। वाट्सएप टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नाज़रीन नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।